अपने दोस्त को हकीकत दिखाने के लिए उसने बिना कुछ सोचे सीधे समंदर में छलांग लगा दी। लेकिन जैसे ही शाओ मेई ने उसकी बाह पर नजर डाली, शाओ फेई हैरान रह गई। कभी जिसकी दोस्ती पर भरोसा था, आज वही पीठ पीछे धोखा दे रही थी। तभी अमीरजादे ने भी बिना कुछ कहे गुस्से में आकर सीधा भाला फेंक दिया, पर जो चुभा वो भाले की नोक नहीं बल्कि अपनों का धोखा था। शाओ फेई लहरों में कहीं गुम हो गई। दोनों वापस घर लौटे और जैसे ही शाओ का जरा भी लापरवाह हुई, उस पर पानी डाल दिया गया और शक सही निकला। शाओ का भी एक समुद्री राक्षस थी। शाओ मेई का पिता समुद्री राक्षसों का शिकारी था। वो जानती थी कि अब खतरा बढ़ चुका है, इसलिए उसने शाओ का को तुरंत वहां से जाने को कहा। उसी पल उसे एहसास हुआ, उसने न केवल अपनी सबसे अच्छी दोस्त को धोखा दिया बल्कि उन माँ बाप को भी छोड़ दिया जो उससे सच्चा प्यार करते थे। दूर छत को निहारते हुए शाओ का के दिल में एक जवाब साफ था। लोगों की हंसी ठिठोली अब उसके लिए मायने नहीं रखती थी। सीटी की आवाज गूंजी। उसने हेलमेट पहना और पूरे जोश से मुकाबले की ओर बढ़ गई। लेकिन समुद्र के दबाव से कांच टूट गया और शाओ का फिर से समुद्री राक्षस में बदल गई। गुंडा जब ये सब देख रहा था, उसकी बुरी नीयत फिर से जाग उठी, मगर शाओ का ने फुर्ती से सिर कपड़ों में छिपा लिया। जब नूडल्स खाने की बारी आई, उसकी हालत देखकर शाओ मेई ने उसे तरीका समझाया। धीरे धीरे वे आखिरी और सबसे कठिन राउंड तक पहुंच गए। तभी बारिश शुरू हो गई और अपनी पहचान छुपाने के लिए उन्हें प्रतियोगिता वहीं रोकनी पड़ी। ठीक उसी पल जब शाओ का मायूस थी, शाओ फेई की रोशनी दिखी, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिक सकी। गुंडा तेजी से आया और शाओ फेई को जमीन पर गिरा दिया। बारिश से भीगा हुआ शाओ फेई अब अपनी असली समुद्री शक्ल में आ गया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो चाहता था कि शाओ का अपना सफर पूरा करे, इसलिए उसने खुद को कुर्बान कर दिया। जब शाओ का ने देखा कि उसका दोस्त घायल है, तो वो दौड़ पड़ी और उसे एक हाथ से थाम लिया, पर गुंडा अब भी बाज नहीं आया। उसने फिर से भाला उठाया, वार करने ही वाला था कि शाओ मेई ने मौका देखकर सीधे टक्कर मार दी।